हजरत सुलेमान एस इतिहास उर्दू हजरत सुलेमान का वाकया कहानी हजरत सुलेमान का किस्सा। जन्म 1956 और 1906 में। कहानी हजरत सुलेमान एस इतिहास उर्दू हजरत सुलेमान का वाकया किस्सा जानकारी मालूमात। उर्दू कहानी हजरत सुलेमान एस किस्सा आप एस अल्लाह ताला के बरगजीदा नबी थे और हजरत दाऊद एस के बेटे थे। आप एस के वालिद की तरह अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान एस को भी बोहत से मुजज़्ज़ा अता कर रखा था। आप जानवरों की बोलियां समझ बैठे थे, हवा पर आपका काबू था। आपका तख्त हवा में उड़ा करता था, यानी सुबह और शाम मुख्तलिफ सिमटन को एक एक माह का फासला तय कर लिया करता था। आप एस की सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि आपकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही ना थी बल्कि जिन भी आपके तबीयत है। दुबई अपार्टमेंट, मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की तामीर। आप एस ने मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की तामीर शुरू की है, जिसके लिए पत्थर और समंदर से मोती निकल कर लाया गया था। ये इमरतैन आज तक मौजूद हैं। इसके अलावा आपने जिनसे भी बहुत से काम लिया। एक मौका पर अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान एस को आजमाइश में डाल दिया। आपके पास एक अंगूठी थी जिस पर इसमें आजम कुंडा था। उस अंगूठी की बदौलत आप जिन और इंस पर हुकूमत किया करते थे, लेकिन वो अंगूरी किसी वजह से गम हो गई और शैतान के हाथ आ गई। चुनांचा आप एस तख्त तो सल्तनत से महरूम हो गए। एक मुद्दत के बाद वो अंगूठी शैतान के हाथ से दरिया में गिर पड़ी। जैसे एक मछली ने निगल लिया, वो मछली हजरत सुलेमान एस ने पाकर ली। जब हमें को चीरा गया तो अंगूठी हमें के पैत से मिल गई और इसी तरह आप एस को दोबारा सल्तनत और हुकूमत मिल गई। हालांकि ये बात गलत है कि वो अंगूठी की बदौलत हुकूमत करते थे। हुकूमत उनको अल्लाह ताला ने अपने फजल खास से दी थी। पीएम मलिका सबा। हजरत सुलेमान एस के ज़माने में यमन के अलकाए पर मलिका सबा की हुकूमत थी। एक दिन हजरत सुलेमान एस का दरबार लगा हुआ था, जिसमें तमाम जिन और इंस छिंद परिंद अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। देखा कि हुदहुद परिंदा पक्षी गैर हाजिर है। आप एस ने फरमाया, हुदहुद नजर नहीं आता। अगर हमें ने इस गैर हाजिरी की मकूल वजह बयान ना की तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। अभी ये बातें हो रही थी, इनके हुद भी हाजिर हो गया। आप एस के दरियाफ्त करने पर हुदहद ने बताया कि मुख्य उड़ता हुआ यमन के मुल्क में जा पहुंचा था, जहां की हुकूमत मलिका सबा के हाथ में है। खुदा ने सब कुछ दे रखा है, उसका तख्त बहुत कीमती और शानदार है, लेकिन शैतान ने हमें गुमराह कर रखा है। वो खुदा के बजाय आफताब की परस्तिश करती है। मलिका सबा को खत। हजरत सुलेमान एस ने फरमाया कि अच्छा, तू मेरा खत उसके पास ले जा, तेरे झूठ और सच का इम्तिहान अभी हो जाएगा। चुनांचे हुदहुद आप एस का खत लेकर मलिका सबा के पास पहुंचा और खत उसके आगे डाल दिया। मलिका ने खत पढ़कर दरबारियों को बुलाया और खत का मजमून पढ़कर सुनाया, जिसमें दर्ज था। मलिका सबा ने बहुत से तोहफे हजरत सुलेमान एस की खिदमत में भेजा। आप एस ने उन तोहफों को देखकर फरमाया कि मलिका ने मेरे पैगाम का मकसद नहीं समझा। आप एस ने मलिका के इस फिरो को देखकर फरमाया, तुम नहीं देखते कि मेरे पास किस चीज की कमी है? ये तोहफे वापस ले जाओ और अपने मलिका से कहो अगर मेरे पैगाम की तमील ना की तो मैं अजीम अल शान लश्कर लेकर वहां पहुंचूंगा और तुमको रुसवा और जलील करके तुम्हारे शहर से निकल दूंगा। मलिका सबा का कबूल इस्लाम। और जुन्ही हजरत सुलेमान एस ने मुड़कर देख तो मलिका का तख्त वहां मौजूद था। उस पर आप एस ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फरमाया कि खुदा का ये फजल मेरी आजमाइश के लिए है, ताकि वो देखा कि इस हालात में भी है का शुक्र अदा करता हूं या नहीं। अब आपने हुक्म दिया कि इसकी शक्ल बदल दी जाए। जब मलिका आप एस के दरबार में पहुंची तो हमसे पूछ गया कि तेरा तख्त भी ऐसा ही है जैसा ये है? उसने कहा, ये तो वही है। मलिका सबा ने आप एस के पैगम्बराना जहां और जलाल को देखकर दीन हक कबूल कर लिया। अज़वाज। हजरत सुलेमान एस के पास 100 ज़ौजात थीं, जिसका सबूत सही बुखारी की मंदराज जैल हदीस से मिलता है। वफात। आप एस की वफात का वक्रिया बड़ा दिलचस्प है। आप एस के हुक्म से जिनकी एक जमात बारी बारी इमरातें बनाने में मसरूफ थी कि आप एस की वफात का वक्त आन पहुंचा। आप एक लाठी के सहारे खड़े हो गए और इंतकाल फरमा गए। जिनको आप एस की वफात की खबर न हुई और वो अपने काम में लगे रहे।
आखिर एक अरसा के बाद जब उनकी लाठी को दीमक ने चाट लिया तो वो टूटकर गिर पड़ी और आप एस जो लाठी के सहारे खा रहे थे वो भी गिर पड़ी।